हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। जैसा कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर चल रहा है, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि बोर्ड मास होता क्या है। अब बोर्ड मास के नियम भी बता दिए थे। मैंने आपको क्या बताया था? बोर्ड मास। और मैंने आपको यह भी बताया था कि बोर्ड मास में V का मतलब होता क्या है। तो मैंने बताया था बोर्ड मास में V का मतलब वेनिकुलम होता है, जिसका मतलब क्या होता है? बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले करेंगे कि अगर क्वेश्चन में बहुत सारे सिंबल्स और ब्रैकेट दे दे तो सबसे पहले आप बार वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को हटाया जाएगा। और मैंने ओ का मतलब क्या बताया था? ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन। आप भाग दोगे। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करोगे। फिर क्या होगा? एडिशन, मतलब आपको जोड़ना होगा। फिर लास्ट में आपको घटाना होगा। यही आपको बोर्ड मास का रूल बताता है कि करोगे क्या? सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को आप हटा दोगे, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को। अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो उसका मतलब आपको गुना करना है। फिर सबसे पहले ऊपर में भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, ज़रा इसको आप सॉल्व करके बताइए। तो लिखा क्या है? 24 प्लस में 36 माइनस 8 गुने में 20 माइनस 5 भागा 2 गुने में 13 माइनस 11, ये है मझला ब्रैकेट। अब जरा आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि बोर्ड मास आपको आना चाहिए। सबसे पहले करेंगे क्या? वेनिकुलम मतलब बार वाले ब्रैकेट को आपको हटाना है। तो सबसे पहले देख लो क्वेश्चन में कहीं बार वाला ब्रैकेट है, अगर है तो उसको हटा दो। देखो यहाँ है 13 और 11 के नीचे कौन सा ब्रैकेट है? बार वाला ब्रैकेट है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? 13 में से 11 आप घटा दोगे तो क्या आएगा? 13 में से 11 जाएगा, बचेगा 2। ये हो गया। अब यहाँ पर है 2 भागा 5 माइनस 20, ये हो गया हमारा। ये हो गया 36 माइनस 8, पूरा वैसे लिखते चले जाइए। हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे क्या? अब ये तो बार वाला ब्रैकेट हट गया। अब करना क्या होगा? आपको सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को हटाना होगा। तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ है। देखो 5 भागा 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5/2 ऐसे लिख सकते हो। मैंने आपको फ्रैक्शन के चैप्टर में बताया था। तो करोगे क्या? देखो मैं 5 भागा 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? 5/2, ये हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 20 माइनस 5 आपका बच गया। अब 20 में से 5 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर 15, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, हो गया है आपका 15। अब देखो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है और कोई नंबर दिया गया है तो उनके बीच में गुना का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुने का सिंबल हो जाएगा। 8 36, ये हो गया है आपका 24। ये रहा है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हो गया। अब सॉल्व करो। करना क्या होगा यार? 15 का 8 में गुना करोगे, हो जाएगा 120 माइनस 36 प्लस में 24। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 36 और 24 जोड़ोगे आएगा आपका 36 में से 36 और 24 जोड़ोगे आ जाएगा 60। 60 में से 120 जब घटाओगे तो आंसर में क्या आएगा? मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आप छोटे में से बड़ा घटाओगे तब आपका आंसर निगेटिव में आएगा। तो 60 में से 120 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस में 60। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अगर मैं बात करूं कि दूसरे क्वेश्चन की तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो लिखा है यहाँ पर 3/2
गुने में 11/5, ये है भाग का चिन्ह। छोटा ब्रैकेट 25/44 गुने में 11/5 और हो गया 33/15। अब आप इसका आंसर बताकर दिखाइए क्या आएगा इसका आंसर। तो करोगे क्या, मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने क्या कहा था आपसे, अगर बार वाला ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसी को हटाना है, अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ, छोटे वाले ब्रैकेट को हटाओ, अगर है छोटा वाला ब्रैकेट तो उसको हटाओ। कैसे हटाओगे, चलो सॉल्व करो इसको। 11 चौक के हो गया 44, 5 क्या गुना 25 में करोगे जाएगा 5 से 25 काटोगे 5 बार में जाएगा। तो बचा क्या, अंदर आपका बचा कितना, 5/4। तो लिख दो 3/2 गुने में 11/5, भाग का सिंबल है, हो गया 5/4। यहाँ पर भाग का सिंबल है, हो गया 33/15। ये हो गया। अब आपने ब्रैकेट को पूरा हटा दिया, ये आपका काम हो गया। अब करोगे क्या, मैंने आपको यह भी बताया था जब भी कोई चीज़ अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो उसको हम भिन्न कहते हैं। तो आपको मैंने यह बताया था कि भिन्न में भाग नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, जो भी करना होता है आपको गुना ही करना होता है। तो करोगे क्या, इस भाग वाले सिंबल को आपको गुना के सिंबल में बदलना होगा। तो क्या करोगे, 5 ऊपर है 4 नीचे है, तो इसका उल्टा कर दो, 4 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे कर दो। तो देखो 3/2 गुने में 11/5। मैंने क्या कहा, भाग के सिंबल को आपको गुना के सिंबल में बदलना है। तो क्या करोगे, आपने कर दिया गुना का सिंबल, ये हो गया। तो क्या 4 ऊपर चला जाएगा, आपकी बार 5 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर भी भाग का सिंबल है तो इसको गुना में बदलोगे, देखो 33 ऊपर था 15 नीचे, तो अब की बार क्या हो जाएगा, 15 ऊपर 33 नीचे। अब इसको सॉल्व करो, जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो। देखो 5 से ये गया, देखो 5 3 15 11 3 33, 3 से 3 कट गया, 2 दूना कितना हो गया 4। तो क्या आया, देखो ऊपर कितना बचा, 3 और 2, ऊपर बचा 3 और 2 और नीचे को क्या बचा 5, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और बटे 5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। अगर माइनस, देखो बहुत लोगों को ये नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें क्या करते हैं गुना और जोड़ के केस में। ये देख लो, सबसे पहले देखो जब भी आप प्लस का गुना प्लस में करोगे, प्लस का गुना क्या करोगे माइनस में करोगे, या तो माइनस का गुना आप प्लस में करोगे या तो माइनस का गुना माइनस में करोगे, ये हो गया। तो क्या होगा, सिर्फ गुणा के केस में आपको बता रहा हूँ, गुणा के केस में जब भी प्लस का गुना प्लस में किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो प्लस का गुना जब माइनस में करोगे ना तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखो माइनस का गुना, देखो प्लस का गुना चाहे माइनस में करो या तो माइनस गुना चाहे प्लस में करो, आपका आंसर मतलब रिजल्ट में माइनस ही आएगा। अब देखो माइनस का गुना माइनस में करोगे, आंसर हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका। अगर मैं बात करूं कि जोड़ के केस में क्या होगा, तो जोड़ के केस में अलग होता है, जोड़ के केस में भैया अलग होता है। इसमें क्या किया जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जोड़ के केस में आपको करना क्या होता है, जब भी प्लस को प्लस के साथ जोड़ोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब देखो प्लस को माइनस के साथ या माइनस को प्लस के साथ जोड़ोगे तो आंसर में वो आएगा जिसके सामने बड़ा, जो संख्या बड़ी होगी, जो भी संख्या बड़ी होगी जिसके सामने जो भी चिन्ह होगा वही आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या के सामने जिन दो संख्याओं या तीन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तीनों या दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो भी चिन्ह होगा वही आंसर में आपका आएगा। आप माइनस को माइनस के साथ जोड़ोगे तो आंसर आपका आएगा माइनस। तो इतना हो गया, आपको गुणा के बारे में पता चल गया और जोड़ के बारे में पता चल गया। इतना तो आपको आना ही आना चाहिए।
जैसा कि मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन के जरिए कि कैसे होता है, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं 60 माइनस 10 प्लस कितना हो गया 50। अब जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोर्ड मास रूल लगाओगे ना, तो क्या होगा, सबसे पहले जोड़ोगे फिर घटाओगे, तो कितना होगा 50 10 60, यहाँ है माइनस 60, 60 में से 60 जाएगा बचेगा 0। क्या यह आंसर सही है भैया? यह आंसर बिल्कुल गलत है, यह 0 नहीं आएगा। अब मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ज़रा देख लो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, प्लस को प्लस के साथ जब भी जोड़ोगे तो आंसर में आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर 60 लिखा है तो इसके बगल में प्लस होगा, इतना तो है। कोई भी संख्या जैसे लिखा है तो उसके सामने प्लस छिपा रहता है, समझ गए। तो आप प्लस को प्लस के साथ सबसे पहले जोड़ो ना, तो कितना होगा, हो जाएगा 60 और 50 हो जाएगा 110, और माइनस में कितना है 10, तब आपका आंसर आएगा 100। समझ में आया? मैंने क्या कहा कि सब प्लस वाले को प्लस के साथ सबसे पहले जोड़ोगे तो 60 प्लस में है और 50 प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ोगे आपका हो जाएगा 110। अब 110 में से जब आप 10 घटा दोगे तो कितना आएगा 100, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 50 भागा 1/5, मैंने ये लिख दिया तो बहुत लोग करेंगे क्या, बहुत लोग करेंगे कि मैं 5 से ये काट दूँ 10 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन के केस में भाग नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, जो भी करना होता है हमें गुना करना होता है। तो करोगे क्या, मैंने क्या लिखा 50 भागा 5, तो करोगे क्या, इसको गुना में बदलोगे तो क्या करोगे यार, मैंने अभी बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि भाग के चिन्ह को आपको गुना में बदलना है, तो गुना का चिन्ह लिख दो, करोगे। और क्या होगा, अंश को हर में, हर को अंश में, मतलब 1 को नीचे ले आओगे 5 को ऊपर ले जाओगे, हो जाएगा आपका। तो देखो 50 का गुना इसमें करोगे 5 में तो हो जाएगा 250। अब आपका आंसर आ गया 250। तो इतना आप समझ गए होंगे। आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बता दूं, उसकी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप देखते हैं उसका आंसर कर ले जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/2 गुने 3, प्लस में 1/3 गुने 4, प्लस में 1/4 गुने 5, प्लस में 1/5 गुने 6, प्लस में 1/6 गुने 7। ये बताओ जरा आपका आंसर निकल कर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो करोगे क्या यार, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होगी। एक ट्रिक भी आता है, ट्रिक भी मैं बताऊंगा, करोगे क्या ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। देखो सबसे पहले करोगे क्या, मैं अगर बात करूं 1/2 गुने 3 की, तो क्या मैं देखो 1 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुना 3 में हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1/6। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या करूँ, एक बार करूँ 1/2 माइनस में क्या करूँ 1 बार 1/3। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 3 दूना हो जाएगा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, और 3 में से जब 2 जाएगा बचेगा क्या 1/6। तो क्या मैं 1/2 गुने 3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे हाँ आप लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये आप जब लिखोगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या कहा, इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस में 1/3, इसका हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह। अब इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि सब में देखो 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 5 में सब में देखो 1 का अंतर है। तो करोगे क्या, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस का चिन्ह। अब इसका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5।
अब इसकी बारी, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, इसको लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6। बीच में प्लस का चिन्ह तो लगा दो, फिर लिखोगे 1/6 माइनस 1/7। ये हो गया आपका पूरा। देखो जो जो चीज़ें कट रही है उनको आप काट दो। देखो प्लस 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में ये कट गया, ये भी कट गया, 1/5 भी कट गया, 1/6 भी कट गया। और बचा क्या आपका? बचा क्या? देखो यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है क्या 1/2, 1/2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा 1/7। देखो माइनस का चिन्ह है तो 1/7 माइनस में आपका जाएगा, तो हो जाएगा आपका। देखो इसका गुना कितना आएगा? 14 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 5/14। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो देखो जरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लिखा है आपका 1/2 गुने 3, ये आपका लिखा है। तो करोगे क्या? सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को आप ले लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है 1/2, तो क्या करोगे? यहाँ पर सीधा लिख दो 1/2, हो गया। अब देखो लास्ट वाले पहले फ्रैक्शन को आप ले लो, एक बार ले लिया हमने, फिर लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेना होगा। लास्ट वाला फ्रैक्शन है 1/7, तो माइनस का चिन्ह आपको बीच में लगाना है और लिख देना है 1/7। मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, तो ये सब चीज़ें जो है कट चुकी थी, तो इनको हम लिखेंगे ही नहीं। पहले वाले फ्रैक्शन को आपको लिखना है 1/2, फिर लास्ट वाले फ्रैक्शन को लिख दो 1/7, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में। ये हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 14, यहाँ पर 7 में से जाएगा 2, कितना बचेगा? 5/14। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। ये हो गया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।